जय श्री गणेश। भादो मास की चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश व चौथ माता आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी माताओं बहनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपकी संतान हमेशा स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज चौथ माता की कहानी। चौथ माता की कहानी सभी महिलाएं अखंड सौभाग्य व संतान की प्राप्ति या उनकी दीर्घायु के लिए करती है। इस दिन व्रत करने से सुख समृद्धि के साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश की पूजा उपासना करने से विघ्नहर्ता सभी कष्टों को दूर करते हैं। भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा और उपासना करने से ज्ञान ऐश्वर्य के साथ सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब ही संकट दूर करने वाला है। इस दिन भक्त अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति जी की आराधना करते हैं और चौथ माता का व्रत करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इसे बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आप हमारे साथ और संपूर्ण कहानी ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिए। तो बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक वही जरिया है जिससे हमें पता चलेगा कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी की दुकान से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती, एक गणेश जी को, एक चौथ माता को और एक चांद उगने के बाद स्वयं खाती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा तो उसने कहा कि तेरी माँ तो 12 महीने की चौथ करती है, तेरी कमाई से माल खाती है, तो 12 महीने का चौथ वह इसीलिए करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई शायद सच कह रही है। घर आकर उसने माँ से कहा कि माँ तू चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। तब उसकी माँ ने इनकार कर दिया कि मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। तब उसके बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं समझा। माँ ने जब वह जाने लगा तो उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा कि मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ। उसी के लिए मैं पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। वह खा पीकर सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। देवती के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें देवती की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो देवते का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत देवते का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डालकर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ तेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि की बिना ही झटके से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तू बच कैसे गया? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के कारण ही वह बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवाया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा।
उसको उसकी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर में पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोच रहा था कि माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ लकड़ी पकड़ती हुई वहां आती दिखी। बेटे ने माँ के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की। माँ ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने गले से लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी को अखंड सौभाग्य प्राप्त प्रदान करना। बोलिए चौथ माता की जय। अब आप सुनेंगे विनायक जी की कहानी। विनायक जी की कहानी सुनने के बिना कहानी अपूर्ण मानी जाती है। तो एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने जाने लगी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम स्वयं खा लेना और बचा पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास ही बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी आपका है और बचा हुआ लड्डू और थोड़ा पानी मेरे लिए है। गणेश जी ये देखकर विचार करने लगे कि अगर मैंने ये लड्डू और पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी ने एक लड़के के वेश में आकर आए और उसमें से 1 लड्डू खाकर कहा कि अब तुम घर जाओ, मैंने लड्डू खा लिया है, थोड़ा पानी भी पी लिया है। फिर वह कहने लगे कि अब तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। लड़की मन में सोचने लगी कि मांगू तो क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो लड़की ने सोचा वह सब कुछ उसे प्राप्त हो गया। तो यह थी गणेश जी व विनायक जी की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री गणेश के साथ चौथ माता आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय गणेश, जय चौथ माता।